मुझे दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम लाडले नबी थे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तिल का उम्मत अहमद, वो आपकी नहीं, वो मेरे आखिरी नबी की उम्मत। मूसा अलैहिस्सलाम रब्बे अजद फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा। अल्लाह वो ये भी लिखा है कि वो उम्मत अपनी किताब की हाफिज होगी। तौरात, ज़बूर, इंजील कोई हाफिज नहीं था सिवाय नबी, सिर्फ नबी को याद थी, नबी के अलावा किसी को याद नहीं थी। तो कहा या अल्लाह वो तो अपना सारा कुरान याद कर लेंगे। मेरा शागिर्द मेरे मदरसे में रमज़ान आया, छुट्टियां हो गईं, कोई हाफिज पढ़ाने वाला नहीं था, वो सुबह बैठता था, शाम तक एक पारा याद करके इशा में सुना देता था। उसने एक महीने में कुरान याद भी किया और सुना भी दिया। अल्लाह ने इस उम्मत को ऐसी इस्तेदाद अता फरमाई कि इनका कुरान इनके सीने में है, नमाजों में पढ़ते हैं, तरावी में पढ़ते हैं। या अल्लाह ये उम्मत मुझे दे दे। अल्लाह ने कहा नहीं, तिल का उम्मत अहमद, वो तो मेरे अहमद की उम्मत। फिर कहा अल्लाह अजिद फिल अलवाह उम्मतन कफ़ारतु ज़ुनूबिहिम अस्सलवातुल खम्स। उनके तो गुनाहों का कफ़ारा उनकी नमाजें बन जाएंगी। वो फजर पढ़ेंगे, रात के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, ज़ोहर पढ़ेंगे, फजर और ज़ोहर के दरमियान के माफ़ हो जाएंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, इशा पढ़ेंगे, साथ साथ उनकी शीट साफ़ होती रहेगी। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। तो अल्लाह ने कहा तिल का उम्मत अहमद का रब्बे अजद फिल अलवाह उम्मतन युक़ातिलून फ़ुसूल दलाला हत्ता युक़ातिलुल अअवरल कज़्ज़ाब रब्बिजअलहु उम्मती क़ाल तिल्का उम्मतु अहमद। कहा या अल्लाह मैं एक उम्मत का हाल देखता हूँ जो हर बातिल की सरकोबी करेंगे और अपने दीन की हिफाजत करेंगे, यहाँ तक कि दज्जाल से भी लड़ेंगे। या अल्लाह वो उम्मत मुझे दे दे। का तिल्का उम्मतु अहमद, वो अहमद की उम्मत। रब्बे अजिद फिल अलवाह उम्मतन सदक़ातुहुम फी बुतूनिहिम याकुलूनहा रब्बिजअलहुम उम्मती। या अल्लाह एक उम्मत आ रही है जो ज़कात खाएगी। ज़कात शायद आप में से किसी को मालूम हो, किसी को ना हो। बनु इसराइल की ज़कात गरीबों के लिए नहीं थी। ये उस वक्त तो सोना चांदी होता था। सोने चांदी की थैली पहाड़ के ऊपर रखी, ऊपर से आग आके जला देती थी, ज़कात कबूल हो गई। अगर ये माल हराम होता था तो आग नहीं जलाती थी, ज़कात कबूल नहीं हुई। जानवरों की ज़कात, जानवर को चोटी पर खड़ा करते थे, आग आके जला देती थी, कबूल हो गया। नहीं जलाया तो यह हराम माल है। इस उम्मत की ज़कात मालदारों से लेकर गरीबों को दे दी जाती है। उनके गरीबों के लिए ज़कात के अलावा नफली सदक़े का हुक्म था। लेकिन इस उम्मत के साथ तो अल्लाह ने लॉर्ड किए हैं, लॉर्ड। सदका ज़कात तो है ही है। एक और मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक सहाबी है, या रसूल अल्लाह मैं तो तबाह हो गया। आपने कहा क्या हुआ? कि मैं रोज़े की हालत में बीवी के पास चला गया। हमने कहा अच्छा, तो फिर एक ग़ुलाम आज़ाद करो। कहा जी मैं गरीब बंदा, मैं कितों करा? कहा अच्छा 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। कहा जी मैं तो खुद मिस्कीन हूँ, मैं किसको खिलाऊँ? कहा अच्छा फिर 60 रोज़े रखो। कहा एक रोज़े वे चंद चाड़े 60 रोज़े की करेंगे। तो आप भी हंस पड़े। आप कहा तू बैठ जा, मैं तेरा काम करूँ। बैठ गए। थोड़ी देर गुजरी, एक अंसारी साहबी ऊँटों का लेकर आए टोकरा। या रसूल अल्लाह ये सदके का है तो आप तकसीम फरमा दे। तो आपने फरमाया बो किधर हो भाई? कहा जी बैठा हूँ। कहा ये ले जा और 60 घरों में तकसीम कर दे। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे बड़ा मिस्कीन कोई नहीं, आप मेरा जुर्माना मुझे ही कहो। मेरा जुर्माना मैंने दो, मैं आप खाना है। आप इतना हंसे कि आपके ये दांत नजर आने लगे। कभी कभी होता था कि आपके आखिरी दांत नजर आते थे, वरना आप इतना हंसते थे। आखिरी दांत अगर जब सिर्फ तेरे वास्ते हो और किसी वास्ते नहीं। तो अल्लाह ने इस उम्मत को इतने लॉर्ड से उठाया, इतने प्यार से उठाया है। आयत उतरी ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह, इस तरह कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घर बैठे बराबर नहीं। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, वो पास बैठ नाबीना, या अल्लाह ये क्या कह दिया तूने कि घर बैठने वाले और
तेरी राह में फिरने वाले बराबर नहीं, मैं तो नाबीना हूं, मैं किधर जाऊं, मेरे लिए कोई गुंजाइश निकाल। एक लफ्ज लेकर जिब्रील दोबारा वापस आए, एक लफ्ज लेकर, एक आदमी की खातिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अब इस आयत को यूं पढ़ा जाए, ला यस्तविल काइदून मिनल मुमिनीन गैर उलिल दरर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। इस उम्मत को अल्लाह ने इस तरह प्रोटोकॉल दिया कि अब आप इस लफ्ज को, इस आयत को इस तरह पढ़ें कि घर बैठने वाले जो माजूर नहीं ठीक ठाक हैं वो और अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले बराबर नहीं हो सकते। एक सहाबी हैं औस बिन सामित, उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। एक तलाक थी जाहिलियत की, जिसमें यूं कहा जाता था तू मेरी मां की तरह है, तो इस पर तलाक होती थी जाहिलियत में। ऐसी तलाक के कभी दोबारा निकाह नहीं हो सकता, कहीं और निकाह हो के तलाक हो के भी नहीं हो सकता, ये ऐसी तलाक थी। वो आई दौड़ी दौड़ी अल्लाह के नबी के पास। अच्छा अब देखें, पहली किताबें उतर गईं, तौरात इकट्ठी, जबूर इकट्ठी, इंजील इकट्ठी। कुरान ऐसे नहीं आ रहा, कुरान कभी एक लफ्ज आ रहा है, कभी एक सतर आ रही, कभी एक सूरत आ रही, कभी एक आयत आ रही। सिर्फ सूरह अनआम बड़ी सूरतों में वाहिद सूरत है जो इकट्ठी नाजिल हुई, और जब ये सूरत नाजिल हुई तो इसके साथ 70,000 फरिश्ते आए तस्बीह और तहलील पढ़ते। या रसूल अल्लाह, हजरत आयशा कंघी कर रही थी, या रसूल अल्लाह मेरे खामिन ने मुझे कह दिया तू मेरी माँ की तरह है, अब क्या होगा? तो चूंकि शरई हुक्म मौजूद नहीं था, आपने रिवाज पर फरमाया खौला, तलाक हो गई। कहा या रसूल अल्लाह आप नजर सानी फरमाए, इन्नहु अबू वलदी व अहब्बुन नास इलैहि, वो मेरे बच्चों का बाप, हमारी आपस में बहुत मोहब्बत है, उसने गुस्से में कह दिया है। तो आपने कहा हरिमती अलैहि, खौला, तलाक हो गई। उनका या रसूल अल्लाह अकला माली व अफना शबाबी व नसरत लहु बतनी व तफर्रक़ अहली। या रसूल अल्लाह मेरा बुढ़ापा आ चुका है, मेरे माँ बाप मर चुके हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी जवानी ख़त्म हो चुकी है, माल मेरे पास कोई नहीं, अगर ये तलाक होती तो मैं कहाँ बैठूँ, मुझे कौन सहारा देगा? तो आप चुप हो गए, चूँकि वो मनवाना चाहती, अभी वही कोई आई नहीं, आपने कानून माहौल रवाज के मुताबिक फैसला दे दिया है, तो आप खामोश हो गए। हज़रत आयशा कंघी फरमा रहे। अल्लाह अकबर। जब उसने देखा कि आप चुप हो गए तो कहने लगी अच्छा आप नहीं सुनते, मैं आपके रब को सुनाती। कभी हम भी तुम में भी चाहत, कभी हम भी तुम में भी राहत, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी अल्लाह से बड़ी घाटी छिनती थी, अल्लाह के नबी कह रहे हैं तलाक हो गई, वो कह रही अच्छा मैं आपके रब से बात करती हूँ। उसने वही हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा इन्नहुम ली मिन्हु सिबियतन सिगार, ऐ मेरे रब मेरे छोटे छोटे बच्चे, इन दममतुहुम इलैया फदाअू, मैं अपने पास रखूं तो रोटी कहाँ से खिलाऊं, इन दममतुम इलैहि फदाअू, बाप के पास छोड़ूं तो तरबियत कौन करेगा? या अल्लाह अब जरा गौर के, या अल्लाह अपने नबी की जबान पर मेरे हक में फैसला उतार। ये नहीं कहा कि अल्लाह तो अपने इल्म के मुताबिक फैसला उतार, तो अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला उतार। मेरे रब मेरे हक में फैसला उतारना, मैं बच्चों को कहाँ ले जाऊंगी, मैं बुढ़ापा कहाँ गुजारूंगी? तो एकदम अल्लाह के नबी पर वही, तो जब वही आती थी अब पसीना पसीना और आंखें बंद हो जाती थी। तो हज़रत आयशा ने कहा खौला खौला चुप कर, चुप कर, वही आ गई, वही आ गई। खौला ने जब देखा तो और जोर से रोना शुरू कर दिया। किस बात पर? कि पता नहीं मेरे हक में है या मेरे खिलाफ है। जब वही खत्म हुई तो आपने पसीना पहुंचा और मुस्कुराते हुए फरमाया खौला तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरे हक में फैसला दे दिया।